वो लिखने हैं। ठीक है, अब आज हम लोग एक समरी देखेंगे बेटा कि हम लोगों को कैसे रिवीजन करना है ऑल थिंग्स का विद इन अ टाइम। ठीक, तो ये बताइए, पहले तो हम ये जान लें कि एसिटिक एसिड से ऑब्टेंड हो रहा है। एसिटिक एसिड किससे ऑब्टेंड हो रहा है बच्चों? नाइगर। हम आ जाए क्या मुरादाबाद उड़ाने के लिए? एसिटिक एसिड नाइगर से ऑब्टेंड होगा। साइट्रिक एसिड ऑब्टेंड फ्रॉम एस्परजिलस नाइगर, बट एसिटिक एसिड ऑब्टेंड फ्रॉम एसिटोबैक्टर एसिटाई। अच्छा हाँ, इसका मतलब कि लर्न नहीं किया गया है, ये बात हमको समझ में आई। नहीं है। अच्छा ये अच्छा आसना, जैसे ही मीटिंग एंड हो हमको तुरंत आप कॉल करके कह देना मैम ऑर्गेनिक एसिड वाला टेबल भेज दीजिए, हम भूल जाते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि अच्छा उसके बाद ये देखो फंजाई कितनी थी जिससे ऑब्टेंड हो रहे थे हम लोगों के, कौन? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ऑब्टेंड हो रहे थे, ऐसी कितनी फंजाई थी जिससे एंटीबायोटिक्स ऑब्टेंड हो रहे थे हम लोगों के? 3। कौन कौन सी? नंबर 1 पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कौन सी? पेनिसिलियम की दो स्पीसीज हैं, तो पेनिसिलियम कौन सी थी जिससे फर्स्ट फंजाई ऑब्टेंड हुआ? फिर पेनिसिलियम दूसरी कौन सी थी, उससे कौन सा एंटीबायोटिक ऑब्टेंड हुआ? दूसरा ऐसा क्या था जिसने एंटीबायोटिक को ऑब्टेंड किया? बोलो बोलो। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ट्राइसोजिनम नहीं है, पेनिसिलियम ग्रेसियोफिल्विन से ग्रेसियोफिल्विन एंटीबायोटिक ऑब्टेंड हुई है। पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन ऑब्टेंड हुई है। ठीक है, और दूसरी एस्परजिलस नाइगर से फ्यूमिजेंस, एस्परजिलस फ्यूमिजेंस से फ्यूमिजेंस ऑब्टेंड हुई है। बात समझ गए? इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों? बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? लंबा ब्रेक मिलेगा ना, तब चले जाइए। इस क्लास के बाद 15 मिनट है। हाँ तो उसमें चले जाना ना। अगर कहीं 15 मिनट, हाँ बोलो बेटा। 7 मिनट और, हाँ वो कोई इशू नहीं, तो उसमें बहुत फास्ट होता है। हाँ बोलो। बोल रही हूँ। अरे भगवान, भेजूंगा आप अपना व्हाट्सएप इसमें डाल दीजिएगा। मैं व्हाट्सएप क्यों डालूंगी? जैसे कि मैं आपको लिंक भेजूंगा, मैं आपको लिंक देखो भेजूंगा ना, एंजाइम, अरे आपकी लिंक भेजूंगा, एंजाइम, यही वाला लिंक सेंड कर देंगे जैसे ना। हम एंजाइम बोलते हैं वैसे ही कोई ना कोई बोलने लगता है। मेरे पास भी वही आ जाएगा, मैं भी वही ज्वाइन करूंगा, बस व्हाट्सएप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप इसको यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। दीप्ति मैम। अरे भानु असना दीदी उनको बोलो कोई। दीप्ति मैम। मैम बोल रहे हैं मैम। बाद में हमें होस्ट बना देना। अरे भाई कह दो, बहुत पंचायत हो रही है। मैम मैंने बोल दिया। अच्छा मैंने मैसेज ठीक है ठीक है। अब देखो जरा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि कल हम लोग देख रहे थे पेक्टिनेज, लाइपेज, एमाइलेज, ये सारे एंजाइम देख रहे थे, है ना? ये सारे एंजाइम हम लोगों ने स्टडी कर लिए थे। अब हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है कि हम लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन। जिसका नाम क्या है? साइक्लोस्पोरिन। बात समझ गए? साइक्लोस्पोरिन और ट्राइकोडर्मा जो माइक्रोब से। ठीक है, नमस्ते दीप्ति मैम। यार मैम सुन ही नहीं रही यार। अरे दीप्ति मैम। हाँ मैम। मैम देखो अब हम लोग का चल रहा है टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का टॉपिक चल रहा है। तो जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का टॉपिक चल रहा है उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया है पेक्टिनेज। एक प्रोडक्ट पढ़ लिया है पेक्टिनेज। पेक्टिनेज को कल किसने ऑब्टेंड किया था और लाइपेज का यूज कहां पर हो रहा था? आसना, भानु, रिया, स्नेहा, लाइपेज का यूज कहां पर हो रहा था? हम डिटर्जेंट्स में मैम। डिटर्जेंट्स में। और जो लाइपेज है वो डिटर्जेंट में यूज करके किस चीज को रिमूव कर रहा है?
मैम ऑयली स्ट्रेन्स। जो वो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में किसका इमल्सिफिकेशन कर रहा है? इमल्सिफिकेशन कर रहा है फैट का। फैट का। फैट का। हाँ, अब जरा देखो, एक टॉपिक आया है जिसका नेम है एमाइलेज। ठीक, एमाइलेज के पहले हम लोग एक चीज और देखें जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइक्लोस्पोरिन ए। हम लोग का चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक, तो अब टॉपिक है हम लोग का साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक, ये बेटा जो साइक्लोस्पोरिन ए है वो क्या है? वो है हम लोगों का ऐसे सब्सटेंस जो कि कभी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए अगर यूज किया जा रहा है, जैसे मेरी बॉडी में किडनी डैमेज है, सपोज दैट मेरी बॉडी में किडनी डैमेज है या कोई ऐसी चीज है जिसको हमें ट्रांसप्लांट करना है, तो सबसे पहले हम लोगों का किडनी ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस हुई थी। तो अगर हमको किडनी ट्रांसप्लांट करना है हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे? इसका यूज कर लेंगे, साइक्लोस्पोरिन का यूज कर लेंगे, जिससे किडनी ट्रांसप्लांटेशन में हम लोगों को रिजेक्शन न हो। सपोज दैट कि हमको कोई ऐसी प्रोसेस पता है कि हमारी किडनी ट्रांसप्लांट होगी, दीप्ति मैम। मैम मैंने सब जगह बोल देखो दिया मैम, अब मैं हो गई मैम म्यूट। अब मैंने उसको सपोर्ट भी कर दिया। देखो यहाँ पे क्या है? इट इज इम्यूनो सप्रेसिव। नीट में क्वेश्चन आएगा और बोर्ड में तो शॉर्ट नोट लिखने को आता है कि व्हाट इज साइक्लोस्पोरिन, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझ गए। तो अब साइक्लोस्पोरिन ए जो है इट इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। ठीक है, अच्छा भानु एक बात बताओ, रिया स्नेहा सभी बताओ कि इम्यूनोसप्रेसिव जो टर्म है उससे हम लोगों को क्या बात क्लियर होती है? कि मैम जब हम ट्रांसप्लांट करेंगे ना, तो वो जो सेल होंगे वो तो कहीं और के होंगे ना, तो हमारी बॉडी उसको हम अच्छा एक बात और कि जो 5 सितंबर होगा तो उसमें शायद मेरे स्कूल की जो क्लासेस होंगी वो मतलब डिस्टर्ब होंगी। ठीक है, वहां पे शायद सेलिब्रेशन वगैरह होगा या जो मीटिंग वगैरह होगी, तो मीटिंग में हम जल्दी जाते नहीं हैं। तो कंडीशन क्या होगी कि हम लोग अपना जो ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और ये वाला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं ना, उसके सारे क्वेश्चंस लगभग 150-200 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एक्स्ट्रा टाइम लेके। हम देखेंगे कि हम लोगों को कहाँ प्रॉब्लम क्लिक हो रही है। और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को एनसीईआरटी से सबने पढ़ लिया, जहां तक हमने पढ़ाया था, जहां तक हमने पढ़ाया तो वहां तक पढ़ लिया सबने। कोई ऐसा पॉइंट आया है जो कि डाउट है? इडली डोसा डो फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन। आपने देखा होगा अपने एनसीईआरटी में अल्कोहल विस्की ब्रांडी किसका एक्सट्रैक्ट ये नहीं दिया हुआ है, बट हमने लिखवा दिया है क्योंकि आप लोगों को टारगेट में जरूरत है। ठीक, अच्छा साइक्लोस्पोरिन ए हमारी मैम हाँ मैम वो बोलो ना बेटा। अभी जो फ्राइडे आएगा ना, मीन्स इस फ्राइडे हाँ के बाद वाला फ्राइडे, इसमें ना हमारा हाँ मॉलिक्यूलर हाँ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का है। आपने बोला था ना कि पता चले तो बता देना, तो मैम वही है। अच्छा एमबीआई का टेस्ट है आने वाले फ्राइडे को। जो यस, इसके बाद इस वाला वाले फ्राइडे में आएगा नहीं, उसमें इसके एमबीआई का अगले टेस्ट वाले में। हाँ हाँ मतलब ये जो कल फ्राइडे है उसमें नहीं है, लेकिन उसके बाद वाले फ्राइडे को है ना। हाँ उसके बाद वाले फ्राइडे को है, तो कोशिश ये करेंगे कि संडे से लेके बिफोर नहीं थर्सडे मैम तक। नाम तो कह देते ना कि हमारा माइक्रोब्स का ले लें वो टेस्ट। हाँ उन्हें तो पता नहीं होगा देखो शायद इसलिए। एक्चुअली हम यही कहने जा रहे थे कि जो चैप्टर आप पढ़ो उसका टेस्ट मैम से बोल देना कि मैम आप इसका टेस्ट ले लो, तो क्या होगा कि जो तैयारी कर रहे हो वेस्ट नहीं जाएगी। मतलब इस चैप्टर को आप इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, जेनेटिक्स को आपने इतने अच्छे से पढ़ा है, तो डाउट क्लियर हुए तो लग रहा है ना कि हम पेपर दे सकते हैं। तो माइक्रोब्स का मैम से एक बार डिस्कस कर लेना कि मैम माइक्रोब्स
मैम वैसे खैर 12th में हुआ है, 12th में वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, तो मैम से कह देंगे स्ट्रेटजीज का ले ले। हाँ स्ट्रेटेजीज का लेना, तो स्ट्रेटेजीज हम लोग बोर्ड लेवल के सारे क्वेश्चंस देके असाइनमेंट देके आपको तैयार करा देंगे, ठीक ओके है। मैम। अब देखो जरा, हम लोगों का साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। हमारे यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट होना है, ठीक है, और हम किडनी ट्रांसप्लांट तब कर सकते हैं जब सेम ब्लड ग्रुप हो और ब्लड में कोई ड्रग्स ना हो, कोई पर्सन किसी डिसीज से सफर ना करता हो। हमारी किडनी मतलब हमारी क्यों, किसी और की किडनी अगर खराब है, तो अगर किडनी खराब है तो उस कंडीशन पे अगर ट्रांसप्लांटेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक सेम हो, ब्लड ग्रुप लगभग सेम हो, बहुत डिफरेंट ना हो। ओ है तो कोई बात नहीं, डोनर है वो तो, और उसकी किडनी किसी चीज से, अल्ट्राफिल्ट्रेशन से, सिक्रीशन से या नेफ्राइटिस से, किसी भी चीज से इफेक्टेड ना हो। उसके बावजूद भी सपोज करो कि जेनेटिकली हम लोग भाई बहन हैं, ठीक है, या बहन बहन है, उसके बावजूद भी आपका अगर सलाइवा भी मेरे अंदर जा रहा है या आपका ब्लड मेरे अंदर चढ़ाया जा रहा है, तो वो हमारे लिए फॉरेन एजेंट है, क्योंकि हम अपने ब्लड के लिए अपनी एंटीबॉडीज के लिए रेजिस्टेंट है। लेकिन अगर कोई एक एक्स्ट्रा एजेंट हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी तुरंत रिएक्शन शो करेगी, ठीक। तो इस रिएक्शन से बचने के लिए हम पहले क्या करते हैं कि अगर हमको किडनी ट्रांसप्लांट करना है और उस पर्सन के बचने का एक ही तरीका है कि किडनी को ट्रांसप्लांट कर दें, तो हम क्या करेंगे कि साइक्लोस्पोरिन ए का इंजेक्शन या टेबलेट पहले दे देंगे, जिससे वो इसके लिए प्रिपेयर हो जाए कि उसकी बॉडी में कोई फॉरेन एजेंट आएगा तो वो कुछ रिएक्शन क्रिएट नहीं करेगी। बात समझ गए? हमने क्या कहा, साइक्लोस्पोरिन ए एक ट्रांसप्लांटेशन से पहले, ग्राफ्टिंग से पहले उस पर्सन को इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट या इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन लगा दें, जिससे कि जब किडनी आए तो वो रिजेक्शन शो ना करे। अगर हमने किडनी अपनी निकाल ली और दूसरे की बॉडी में वो एडजस्ट भी नहीं, रिजेक्ट कर दी, तो हमारी किडनी भी खराब हो गई, मतलब बेकार हो गया। मेरी किडनी मेरे में वापस तो आएगी नहीं और उसकी बॉडी में भी नहीं जा पाई, यानी किडनी का सत्यानाश हो गया, यानी खराब हो गई वो किडनी जो मेरे से निकली और जो उसके पास नहीं जा पाई, वो किडनी खराब हो गई और जो पेशेंट है वो एज इट इज वहीं का वहीं रहा। तो इम्यूनोसप्रेसिव का मतलब होता है और फॉरेन एजेंट के आने की रिएक्शन को सप्रेस करना, यानी हम किसी भी चीज को तब तक फेस कर सकते हैं जब तक हम अंदर से रेजिस्टेंट हैं। हमारी बॉडी में कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, हम तब तक सफर कर सकते हैं जब तक हम रेजिस्टेंट हैं। अगर हमारी रेजिस्टेंट पावर वीक हो गई तो कोई भी डिसीज आकर हमको सबसे पहले इफेक्ट करेगी। सपोज दैट अगर कोई पर्सन एलर्जिक है, ठीक, एलर्जिक है कोई पर्सन, किसी पर्सन को एलर्जी है, एलर्जी है इसका मतलब वो हाइपर सेंसिटिव है, एलर्जी है तो इसका मतलब कि वो हाइपर सेंसिटिव है। बात समझ गए? अगर इस एलर्जी वाले पेशेंट को परमानेंट म्यूकस सिक्रीट होता रहे, यानी परमानेंट स्नीजिंग होती रहे, इस एलर्जी वाले पर्सन की परमानेंट स्नीजिंग होती रहे, तो स्नीजिंग में एक बात बताओ कि एक बार छींक लेने के बाद इंसान की दूसरी जिंदगी मिलती है। हम एक बार में, हमको डस्ट एलर्जी है, हमको गले में प्रॉब्लम है, जब हम छींकते हैं तो आपने देखा होगा जब हम छींकते तो ये सारा पैसेज ब्लॉक होके इकट्ठा हो जाता है और कभी कभी कान में घंटी सी बजने लगती है। अगर नोज में प्रॉब्लम हो रही है तो कभी कभी कान एकदम सुन हो जाता है, सट से एकदम ऐसा होता है, सी से एक आवाज घंटी सी आ रही है। ये प्रोसेस अगर कंटिन्यू हमारे साथ हो रही है दिन में 5 बार, तो हम अपनी बॉडी का म्यूकस बॉडी से रिलीज कर रहे हैं। और म्यूकस क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेन के लिए शुगर का बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर शुगर बैलेंस कम हो रहा है तो धीरे धीरे हम माइग्रेटिक हो जाएंगे, हमको हेडेक बना रहने लगेगा, अनकॉन्शियसनेस फील होगी, बैठे हैं सीधे से उठ के खड़े होंगे तो सीधे चट से गिर पड़ेंगे, मतलब अपने बैलेंस को बना नहीं पाएंगे। कंडीशन कहाँ से शुरू हुई थी? जुखाम से। जुखाम से शुरू हुई थी, जुखाम आते होते होते, स्नीजिंग होते होते हमारी बॉडी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम से सफर करने लगी। अब इस एलर्जी के अगेंस्ट हम एंटी एलर्जेंस दे रहे हैं जिससे ये एलर्जी प्रिवेंट है। जैसे सिट्रीजिन खा रहे हैं ना, तो एंटी एलर्जिक है, मतलब हमको होगी इन्फेक्शन, हमारे पास हिस्टामिन इंक्रीज कर जाएगा, हमारे पास न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स इंक्रीज कर गई हैं, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। लेकिन हम सिट्रीजिन देके एलर्जी रोक तो नहीं रहे हैं, लेकिन प्रिवेंट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं,
सप्रेस कर रहे हैं कि अगर हमको 10 छींकें आती हैं तो 3 मिनट निपट जाएं, 5 में निपट जाएं, ये नहीं कि 10 धड़ाधड़ छींकें आती चली जा रही हैं। बात समझ गए? तो हम अपनी बॉडी को रेजिस्टेंट कैसे बना सकते हैं? अगर हमारी बॉडी में ब्लड भी चढ़ रहा है किसी का बाहर का, तो हमारी बॉडी में लाल लाल चकत्ते से पड़ जाते हैं और इचिंग होती है। बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है क्योंकि हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव है, तुरंत रिएक्शन शो करती है। अगर कोई फॉरेन एजेंट गया, आप धूल में चले जाओ, गले में चुभन होने लगेगी अगर एलर्जिक है। बाहर चले जाओ, नोज में इन्फ्लामेशन होने लगेगा अगर एलर्जिक है। आंखों में रैसेस पड़ जाएंगे, इचिंग होने लगेगी, क्योंकि ये सब सेंस ऑर्गन है। सेंस ऑर्गन जितने एक्टिव हैं उतनी ज्यादा इंसान में हाइपर सेंसिटिविटी है। बात समझ गए? ये जो इम्यूनोसप्रेसिव है, इसका यूज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में करते हैं। इट इज यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। और जहां तक हो सके कोशिश यही करना, ऑर्गन को ट्रांसप्लांट ना करना पड़े। अगर इंसान प्रिवेंट हो सकता है तो उसको बचा लिया जाए, बट ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने की स्थिति बहुत ज्यादा लास्ट एंड पे पहुंच जाती है। और इसमें भी ये भी नहीं होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दिया, किडनी का ट्रांसप्लांट करने के बाद 6 महीने तक आप उस कंडीशन को फेस नहीं कर सकते जैसे एनवायरनमेंट में हम लोग रहते हैं। डस्ट से, धूप से, पानी से, ठंडक से बचना है। अब इतना अगर नहीं बच पाएंगे तो जो किडनी आपने ट्रांसप्लांट कराई है उस किडनी में भी इन्फेक्शन होने लगेगा, क्योंकि एक बार आपका एरिया इन्फेक्टेड हो चुका है। जैसे आपके पास, आपको किसी ने एक थप्पड़ मारा और आपने उसको खा लिया और कुछ जवाब नहीं दिया, तो दोबारा उस इंसान के पास एक एनर्जी आ गई ना उसके अंदर। अगर फर्स्ट टाइम आप ये बात आपकी बॉडी में गया, आपने रिएक्शन शो किया, तो उसने अपनी जगह बना ली है। उसने अपनी जगह बना ली है कि ये भैया मेरा घर है, यहाँ पे हम इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और तुरंत आप रिएक्टिव हो गए तो वो सप्रेस हो जाएगा। सप्रेस हो जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा। हमारी बॉडी में अगर एक दांत भी टूट जाए, परमानेंट दांत टूट जाए, और उसको अगर हम आर्टिफिशियल लगवा दें तो डॉक्टर 10 तो परहेज बता देगा कि लिक्विड चीज खाइए, सॉफ्ट चीजें खाइए, चबा कर मत खाइए, फलान फलान ये सब। और दांतों को पिन से मत खोदिए, इन्फेक्शन हो तो इसको निकाल के धोइए, सोने के टाइम निकाल के धोइए, दुनिया भर का टिटरम बता दिया। तब हम उस नकली दांत को लेके घूम सकते हैं। समझ गए? और जो दादी बाबा लोग होते हैं जिन्होंने नकली जबड़े लगवा लिए हैं, तो देखो डॉक्टर बताता है कि जबड़ा रात को निकाल के रख दीजिए और सुबह ब्रश करिए उस जबड़े में अलग से, और फिर उसके बाद फिट कर लीजिए। तो ये एक आर्टिफिशियल ही तो है। अगर हम लगाए लगाए सो जाए तो वो सड़ने लगेंगे, वो भी खराब हो जाएंगे। तो साइक्लोस्पोरिन is an immunosuppressive agent that is act only in organ transplantation, यानी it acts in this situation when organ transplantation occurs। और organ transplantation में सबसे सक्सेस जो organ transplantation है वो है किडनी। जो सबसे सक्सेस organ transplantation है वो है किडनी। और ज्यादातर लोगों का किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है। लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं बट सक्सेस नहीं है। क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट करने के बाद कोई बहुत, मतलब ये एक्ट्रेस और अंबानी लोगों की बात मत करना, नॉर्मल इंसान नहीं जी पाता। लंग्स कैंसर हो जाए तो भी, लीवर सिरोसिस हो जाए तो भी, क्योंकि हम लोग इतना प्रिवेंशन से, इतना क्यूरियोसिटी से नहीं रह सकते, तो हम लोग नहीं जी पाते। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस। अब जरा देखो, अब हम देखते हैं कि तो हम यहाँ पर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्राइकोडर्मा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम यानी कोई ना कोई चीज। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आप लोगों ने क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं। एक बात बताओ, जब सारे फंगस और सारे बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल हैं, फिर भी जितने भी एजेंट निकल रहे हैं, जितनी भी चीजें निकल रही हैं, वो सब निकलती फंजाई से ही हैं। ऐसा क्यों? obtained from fungus Trichoderma polysporum। हमारे लिए फंजाई हार्मफुल है, जो डैंड्रफ हो रही है वो फंगल डिसीज है, कम्युनिकेबल है, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है। ये सारी प्रोसेस है। तो ये बताओ कि जब सारी प्रोसेस फंगस से हो रही है, लेकिन फिर भी जो एक रेजिस्टेंट सब्सटेंस हमको ऑब्टेन करना है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। एसिटिक एसिड है वो भी फंजाई, सिट्रिक एसिड ठीक। तो हम लोग लिखेंगे, ये शॉर्ट नोट आएगा या 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। साइक्लोस्पोरिन ए एक्ट एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। साइक्लोस्पोरिन ए
is used in which case? Organ transplantation. Trichoderma is obtained यानी trichoderma is liberate या is formed cyclosporin A. Question repeat. Cyclosporin A is obtained from Trichoderma polysporum. 4 लाइनें 4 क्वेश्चन, 4 तरीके से, बात समझ गए? इसको किसने बनाया, ये किससे आया, इससे क्या बना, ये क्या है, कब यूज होता है, बात समझ गए? इट इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट used in organ transplantation, situation of organ transplantation and obtained from Trichoderma polysporum. किस लिए? एलर्जी को या रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए. किस लिए? एलर्जी को या रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एजेंट आए तो वो सप्रेसिव ना हो, वो हमारी बॉडी में तुरंत रिएक्ट ना कर जाए, थोड़ा नॉर्मल रहे. धीरे धीरे नॉर्मल रहते रहते वो अपनी स्पेस बना लेगा और स्पेस बनाने के बाद वो एज इट इज नॉर्मल हो जाएगा. किसी को प्रॉब्लम हो रही है बच्चों? नो बेटा नो अब जरा देखो, ये फंगस है, इसको यहाँ पर लिख लेंगे फंगस. इसको नोट भी करते चलेंगे, मतलब जहां हमने नोट्स बनाए हैं उसी जगह पर हम इसको नोट करते चलेंगे, जिससे जितने बार हम रिवीजन करें हमको ये चीजें अपनी आंखों के सामने पड़ती रहें, तो हमको याद नहीं करना पड़ेगा. दूसरा एक आता है हमारे पास, दूसरा एक सब्सटेंस आया है स्टैटिन. दूसरा एक सब्सटेंस आया हमारे पास स्टैटिन. देखो चैप्टर देखने में बहुत बेकार सा है कि अरे माइक्रोब्स का भला भला याद कर लेंगे, लेकिन देखो कितनी चीजें हैं जिसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं. अब आया स्टैटिन. स्टैटिन क्या है? प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट. ये भी आ गया. इसने किससे प्रोड्यूस्ड हुआ? प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट. अच्छा, प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट, और ये ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जो कि बेकर्स ईस्ट है. लेकिन यहाँ पर ईस्ट का नाम है मोनेस्कस परपोरिया. समझना, परप्यूरियस दिख रहा है ना सबको? मोनेस्कस परपोरियस. बात समझ में आई बच्चों? जो हम लोगों का स्टैटिन है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है ईस्ट के थ्रू. ईस्ट यूनिसेलुलर फंजाई है. अगर हम लोग ये क्वेश्चन पूछें कि विच टाइप ऑफ फंजाई आर यूज्ड इन माइक्रोब्स, तो ओनली विच टाइप ऑफ फंजाई, तो ज्यादातर फंजाई जो हैं वो ईस्ट यूज हो रही है. बेकर्स में, ब्रेवर्स में, बेवरेज में. हाँ, एसिटिक एसिड को बनाने में मल्टीसेलुलर फंजाई का यूज हुआ, दैट इज एस्परजिलस नाइगर. दैट इज एस्परजिलस नाइगर. बात समझ गए? एसिटिक एसिड. ब्यूटारिक एसिड को बनाने में क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम बैक्टीरिया का प्रोड्यूस हुआ है. सिट्रिक एसिड को बनाने में एस्परजिलस नाइगर का प्रोड्यूस हुआ है. एस्परजिलस यानी एस्कोमाइसिटीज ग्रुप अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो माइक्रोब्स में यूज किए जाने वाला ग्रुप है फंजाई का, वो कौन सा है? एस्कोमाइसिटीज. कहां सब चले गए क्या? देखो हम